माँ को मजबूत बनने के लिए कोई सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं होती। एक मजबूत माँ वो होती है जो जज्बाती सपोर्ट और घर को संभालने की ताकत रखती है। Fun, right? It is really fun. You just spin around. हाथ बड़े ही खराब हो गए, देखो शेल्फ खाली पड़ी है। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? तो यहाँ पे है डब्बे में बंद है क्या? पता नहीं क्या बात है, यहाँ के लोगों को काले रंग से इश्क है। हर चीज काले रंग की, हुडी काले रंग की, पैंट काले रंग की, शर्ट काले रंग की, बैग काले रंग का। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरा बचपन भी अभी गया नहीं, मैं भी बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाती हूँ। ये स्पेसशिप पे चलते हैं। आप भी कहते होंगे कि दिखाया तो कंप्यूटर स्टोर था और ये हो क्या रहा है वहां पे? क्या गेमिंग हो रही, क्या हो रहा है? ये मेरे पिछले दिनों की मसरूफियत में से एक मसरूफ दिन था, क्योंकि बच्चों के दोबारा स्कूल खुल रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही थी और मेरे बच्चे को लेना था कंप्यूटर। तो हम चले गए कनाडा कंप्यूटर स्टोर पे, क्योंकि वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। हाथ बड़े ही ख़राब हो गए, देखो शेल्फ खाली पड़ी हैं और वो आपको हर चीज़ रिपेयर करके भी देते हैं, या आपको अगर बिल्ड करना है तो भी देते हैं। तो मैंने देखा ये शेल्फ खाली पड़ी थी। मैं देख के हैरान हूँ कि दुनिया के हालात कितने ख़राब हो गए। यहाँ पे इन्होंने कुछ घर की चीज़ें रखी होती हैं। मैं तो सीधी उधर आ गई, बच्चे कंप्यूटर देख रहे थे तो मैंने कहा चले मैं होम स्टफ देखती हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके देखा है तो पूरी की पूरी शेल्फ खाली पड़ी है। अब अल्लाह जाने या तो ये इसको क्विट कर रहे हैं और या फिर उन्होंने रखी हुई इतनी कम है और बहुत ख़त्म कर रहे हैं। ये पावर प्लांट था। हम अक्सर सोचते हैं कि जो गोरे जब जाते हैं बाहर कैंपिंग करते हैं तो ये कहाँ से इनको बिजली मिलती है, या इनकी आरवी में कैसे बिजली आती है। तो मैंने देखा कि ये पावर बैंक था, इसके अंदर उनकी बिजली है और वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आउटडोर। आज समझ में आ रही ये बातें। हम लोग तो ऐसे एडवेंचर नहीं करते, कुछ पाकिस्तानी भी करते हैं लेकिन हम नहीं करते। हम ज़्यादातर शहरी टाइप के लोग हैं। कनाडा जैसे मुल्क में जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं तो हम उनको अल्लाह के हवाले करने के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसी चीज़ें उनके साथ लगाते हैं कि वो हमारे साथ बिल्कुल फेयर रहें। जैसा कि बच्चों को हमें सुनना चाहिए। जो अच्छी और मजबूत माँ होती है ना, वो बच्चों को सुनती है। हम जब छोटे होते थे हम अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करते थे और वो हमें डांट के बिठा देते थे, या कहते थे कि बस ये ऐसे है सो ऐसे है। आज का बच्चा क्वेश्चन करता है कि क्यों है ऐसे, तो उनको सुने। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सुनूं, दिन हो रात हो। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप बहुत अपने साथ बुरा करती हैं कि आप रातों को जागती हैं बच्चों के साथ। लेकिन मेरा बच्चा जब रात के 2 बजे आए, 3 बजे आए और उसका बात करने का मूड हो तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ इस चक्कर में कि इसका अब बात करने का मूड है, तो इसको जो भी मैं बात समझाऊंगी वो उसकी समझ में आएगी। अदरवाइज आप बच्चों को कुछ भी कहते जाओ, वो चिकने घड़े की तरह से उनके ऊपर से चीज़ें गुजर जाती हैं। तो हमें बच्चों को डांट डपट नहीं करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। उनकी सारी जो दिन की दास्तान, मैंने उनको आदत डाली है कि वो स्कूल से भी आते थे तो उनके एक एक चीज़ की मैं पूछती होती थी कि आप सुनाओ कैसा दिन रहा, कैसे रहे, सारा कुछ। और अगर वो गलत बात भी करते थे, कोई मजाक भी करते थे, तो मैं उसको बर्दाश्त करती थी, क्योंकि इस तरह से वो फिर कहना जानते हैं। जब अगर हम उनको टोकना शुरू कर देंगे बार बार हर चीज़ के ऊपर, तो वो फिर कहना हमें बंद कर देंगे, हमें बताना बंद कर देंगे। मैंने अपने बच्चों को ऐसे सिखाया कि माँ से ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं होता। तो मैं उनकी माँ बन के रही और उनकी दोस्त बन के रही, ताकि वो मेरे साथ अपनी हर बात शेयर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें किसी हद तक कामयाब भी रही हूँ। आप लोगों ने सुना होगा वो जो कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों के खुद अच्छे दोस्त बन जाएं, वरना बुरे लोग उनके दोस्त बन के उनको बुरा बना देंगे। तो बच्चों के साथ अपनी दोस्ती रखें, उनके साथ एतमाद का रिश्ता रखें। ये वो ज़माना नहीं रहा कि आप बच्चों के साथ पेरेंट्स बन के रहें। आज के ज़माने में आपको बच्चों के साथ दोस्त बन के रहना पड़ेगा, ताकि वो आपसे अपनी हर चीज़ और हर बात शेयर करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि हम उनको तरीके से समझा भी सकते हैं। अगर वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, उनको राइट ट्रैक पे लेके भी आ सकते हैं। बच्चों में एतमाद भी होता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे एतमाद करते हैं, वो बाहर पुर एतमाद शख्सियत बन के जाते हैं।
अक्सर माएँ जो हैं बच्चों के बिला वजह के क्वेश्चन से बातों से तंग पड़ जाती हैं, डांट डपट कर देती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको बिल्कुल भी ना बच्चे को डांटूं, बल्कि उस टाइम पे मैं बातें करती हूँ और मुझे लगता है मुझे उसमें मज़ा भी आता है। मैं उस टाइम पे जब बच्चों के साथ बातें करती हूँ ना, जब वो खुद अपने दिल से बात करना चाह रहे होते हैं, एग्री होते हैं, उनका दिल कर रहा होता है बातें करने का, तो उस वक्त हम ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं, ज़्यादा अच्छी और फ़नी बातें करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो बच्चा क्वेश्चन करता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये यहाँ पे कंप्यूटर के जो थे ना, प्रिंटर थे, और यूँ लग रहा था जैसे टॉयज़ होते हैं। हम लोग देख रहे थे कि शायद टॉयज़ हैं, लेकिन नहीं, बच्चों ने बताया कि ये तो प्रिंटर है और ये उनके डिज़ाइन है। कैसे वर्क करते हैं मुझे पूछना याद ही नहीं रहा बच्चों से, और बच्चे बिजी हो गए अपनी स्टडीज़ में। आप मुझे ये बताएं कि किसके जो बच्चे बड़े होने के बावजूद टॉयज़ के साथ खेलते हैं? मेरे तो खेलते हैं। मैं यहाँ पे देख रही थी कि है तो ये बच्चे बड़ों के लिए चीज़ें सारी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टॉयज़ भी रखे हुए हैं, और मेरा बच्चा तो लेके आते ही आता है। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में साइकोलॉजी पढ़ी थी। साइकोलॉजी मेरा एक बेस्ट जो है ना फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैं बच्चों की भी नफ्सियात देखती हूँ कि हम लोग बच्चों पे चीखते चलाते रहते हैं या उनको दबाते रहते हैं। बच्चों को दबाना नहीं चाहिए, उन पे चीखना चलाना बिल्कुल नहीं चाहिए, ताकि वो आप पे एतमाद करें। मैं यहाँ पे जब आई थी तो मैंने यहाँ कॉलेज भी ज्वाइन किया, फिर मैंने जॉब भी की, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा जो घरों से पाबंदियाँ होती थी और वो बाहर आके सब काम कर रहे होते थे। माएँ घरों से स्कार्फ दे के बच्चियों को भेजती थी और वो वहाँ पे जाके बैग्स में उठा के रख देती थी। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे जो कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कहते जी खा लो, मैकडॉनल्ड हलाल है। अच्छा, जब बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे थे तो मैं थक गई और मैं यहाँ पे जो चेयर पे बैठ के इस पे स्पिन करना शुरू हो गई। तो मेरे साथ साथ एक गोरी भी आई और वो भी स्पिन करना शुरू हो गई। तो मैंने देखा कि मैं अकेली ही बच्चा नहीं हूँ, और भी लोगों में बच्चा है। तो मैं हंसना शुरू हो गई कि मैं भी यही काम कर रही थी और वो भी कहती है बहुत मज़ा आता है, बड़ा रिलैक्सिंग होता है। चलो, ये तो फन की बात हो गई। बैक टू द टॉपिक आते हैं। बात तो हो रही थी बच्चों पे पाबंदियां लगाने की। मैं तो हैरान रह जाती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पाबंदियां जो होती हैं ना वो बच्चों को ख़राब कर देती हैं। बच्चे जो करें आपके सामने करें वो ज़्यादा बेस्ट होता है। बच्चों को एक दायरा दे दें कि ये आप लोगों का दायरा है, इसके अंदर रह के आप जो करना चाहते हो कर लो। मैंने अपनी बेटी को एक दायरा दे दिया था कि इस्लामिकली ड्रेस जो है इस तरह का होना चाहिए, कोई रिवीलिंग नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो वो उस सर्कल में रहते हुए अपनी सारी ड्रेसिंग करती है, जिसमें वो शलवार कमीज भी पहनती है, लॉन्ग ड्रेस भी पहनती है और पैंट भी पहनती है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, एक सर्कल में रहते हुए बच्चे जब अपनी फ्रीडम से करते हैं, उनको ये भी एहसास होता है कि ये उनकी अपनी चॉइस है। उनको ये नहीं होता कि वो पाबंदी होती है। आपके साथ मैं ये सारे अपने ट्रिक्स शेयर करती जाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस मॉडर्न माशरे में रहते हुए की। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद हुई हो तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ऐसी मज़े की इंफॉर्मेटिव और फ़नी वीडियोस लाती रहूँगी। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे।